नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो जैसे आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि पत्नियां जो है कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं खुद, जिसकी वजह से वो अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार लेती हैं और खुद अपने रास्ते बंद कर लेती हैं। वो कौन कौन सी गलतियां हैं वो आपको मैं आज अब बताऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक जानकारी को जरूर शेयर करें, चाहे वो आपकी पत्नी हो या पति हो, जो भी है उनको जरूर भेजें ताकि इस वीडियो से वो कुछ सीख सकें और गलती ना करें। सबसे पहले मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं, फिर उसके बाद मैं चीज़ें बताता हूं कि वाकई क्या क्या है। सबसे पहले मैंने जो अब तक अनुभव किया है कि एक पति पत्नी के जीवन में किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा होता है, चार दीवारी तक सुलट जाता है, संभल जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं संभलता है तो ये थाने कोर्ट कचहरी तक जाता है। जब जाएगा तो फिर और ज़्यादा बिखर जाएगा। जैसे कहते हैं कि अब तक जो चीज़ें संभल सकती थी लेकिन अब जो जाकर नहीं संभल पा रही, क्योंकि अब जो बातें हैं वो आगे तक बढ़ चुकी हैं। पत्नी कभी-कभी क्या होती है, पति-पत्नी झगड़ा होता है, पत्नी के पास कानूनी हथियार है, कानूनी चीज़ें हैं, क्योंकि उसके पास कानून ज़्यादा बनाई गई है तो उसके लिए कानूनी ज़्यादा जो कानूनी अधिकार जो ज़्यादा दिए गए हैं, इस वजह से वो कानून का इस्तेमाल करती है। और पुरुष जो है वो उसमें शारीरिक ताकत है या फिर वो ये पता है कि उसको कि मैं पुरुष हूँ तो मैं कैसे दब जाऊँ, किस तरीके से दब जाऊँ। तो वो एक अपनी सोच में रखता है, डेवलप करता है। इसी वजह से दोनों व्यक्ति जो है वो कहीं न कहीं मैच नहीं कर पाते हैं और वो इस बात को, इस सोच को लेते हुए झगड़े करते-करते पत्नी मायके चली जाती है और मायके जाके वो अपने पति पर मुकदमा कर देती है। अब सबसे बड़ी गलती यही करती है कि पत्नी ने झगड़ा किया या फिर पति ने झगड़ा किया, दोनों में से किसी दोनों ने ही झगड़ा किया और करने के बाद जो पत्नी ससुराल छोड़कर मायके चली गई और मायके जाके उसने एक 498 की एप्लीकेशन दे दी और उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। अब स्टार्ट होती है परेशानी पति की, कि वो उस केस से बचे, उस केस में ज़मानत कराए, उसमें पुलिस से बात करे, उसमें हाई कोर्ट जाए, उसमें एंटीसिपेटरी ले, उसमें जेल चला जाए, क्या हो उसको खुद नहीं पता। तो वो कहीं न कहीं हाथ पैर मारता है उससे बचने के लिए। अब पत्नी तो अपने एफआईआर लिखाई अपने घर बैठ के जाके, लेकिन पति और पति के परिवार में जितने लोग उसने नाम लिखाए, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, वो सभी लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। अब पत्नी को खुशी होती है इस बात की कि अब सालों की अकल ठिकाने आ रही है, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि अब जो है ये भागा-दौड़ी कर रहे हैं, परेशानी आ रही है इनको, तो अब इनको पता लगेगा कि किसी लड़की को छोड़ने का मतलब क्या होता है। हालाँकि यहाँ पर अभी कोई छोड़ने वाली कोई बात थी ही नहीं, सिर्फ़ झगड़ा था, मनमुटाव था और मनमुटाव के दौरान जो है वो पत्नी गुस्से में अपने घर गई, घर पे जाके उसने एप्लीकेशन दे दी और उसने झूठे-झूठे नाम और झूठे-झूठे आरोप लगा के खड़े कर दिए उसमें। अब यही पत्नी जो है वो सबसे बड़ी गलती कर देती है कि वो जल्दी से जाकर जल्दी से एफआईआर दर्ज करा देती है। यहाँ पर ना तो वो इंतज़ार करती है कि भई पति है मेरा, आज ना तो कल सुधर जाएगा। वो कोई मौका किसी को नहीं देती क्योंकि पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। पेशेंस अगर हो तो एक-दूसरे का समझने का या फिर एक-दूसरे को किसी प्रकार से मान लो, मैं ये कहता हूँ कि मंथन करें, आत्म-मंथन, पत्नी भी और पति भी, कि कोई गलती हुई है तो हमें सॉरी कह देना चाहिए और हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। अगर एक सॉरी कहने से अगर आपका जीवन पूरा आगे बढ़ रहा है, जीवन भर खुशी रह रही है, तो मैं कहता हूँ एक नहीं 10 बार सॉरी बोल दो आप, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका वो पति है या फिर आपकी वो पत्नी है। अगर आपसे वाक़ई गलती हुई है तो। और अगर गलती नहीं हुई है और अननेसेसरी डिमांड पत्नी की है या फिर पति की है, तो गलत है, फिर आप मत झुकिए। चाहे वो पत्नी हो चाहे पति, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि पत्नियाँ भी आजकल प्रॉपर्टी पर हक माँगा जताती हैं। वो ये कहती हैं कि प्रॉपर्टी में आपका मकान है तो अच्छा मकान मेरे नाम कराओ, प्रॉपर्टी में ज़मीन है, ज़मीन मेरे नाम कराओ, पैसा तो पैसा मेरे नाम कराओ। तो वो चीज़ें अगर आपकी पत्नी आपसे डिमांड कर रही है और वो कह रही है कि मैं नहीं रहूँगी जब तक तुम मेरे नाम नहीं कराओगे, तो मैं कहता हूँ इसके लिए आप मत झुकिए, चाहे आपके ऊपर 1 ना 10 मुकदमे करा दे वो, तब भी मत झुकिए, क्योंकि गलत है। और दूसरा कि अगर पत्नी आपकी पैसे की या प्रॉपर्टी की डिमांड कर रही है, तो वो सोच कर देखिए कि वो नाम अपने होते ही वो रफू चक्कर हो जाएगी और वो कहीं और देखेगी। तो ये आपको भी समझना है कि मुझे जिस पत्नी को आपके साथ रहना होगा या पति को रहना होगा, तो वो आपके साथ रहेगा, हर हालात में रहेगा। उससे प्रॉपर्टी, संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। जब पति उसका है या पति-पत्नी दोनों एक-दूसरे के हैं, तो जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी है, वो सब तुम दोनों की ही है, या तुमसे दोनों से जो संतान पैदा होगी फिर उसकी है, किसी की नहीं है। ये जीवन आप आए हो, जीवन जीने के लिए है सिर्फ़ और सिर्फ़। आप जीवन जी के चले जाओगे तो आपके बाद कोई और आएगा, फिर वो इस संपत्ति, प्रॉपर्टी इसको इस्तेमाल करेगा, फिर वो भी चला जाएगा, फिर कोई और आएगा। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती चीज़ें। सिर्फ़ ये जो साधन है, ये आपका जो संपत्ति, प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जीवन जीने के लिए है। अगर आप जीवन नहीं जी पाओगे, घुट-घुट कर जीवन जियोगे,
तो फिर ये ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा पैसा किस काम का। तो आपको अपना जीवन सहूलियत से सही से जीने के लिए ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक मन बनाकर रहें। अगर किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसको बताएं कि आप ये गलती कर रहे हैं। गलती अगर स्वीकार हो जाती है या उस गलती को एक्सेप्ट करते हुए क्षमा मांग याचना हो जाती है तो आपका जीवन चलता रहेगा। लेकिन जहाँ पर एक व्यक्ति के अंदर घमंड या फिर अत्यधिक क्रोध या फिर उसको लज लज मतलब दूसरे को झुकाने के लिए हर हालात हर परिस्थिति से गुजर जाना, ये फिर गलत है। जहाँ पर कि अगर आपको मैं ये कहता हूँ कि मैंने अब तक जो केसेस देखे हैं वो ज़्यादातर पत्नियाँ झूठे ही मुकदमे लगाती हैं। आप 100 में से 10% महिलाएं ऐसी होंगी जिनके साथ वाकई गलत हुआ हो, लेकिन 90 महिलाएं जो है वो ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ अपने पति को कब्जे में करने के लिए, अपने पति पर प्रेशर जोर जबरदस्ती दबाव बनाने के लिए ही मुकदमे किए हैं। उसको नहीं पता कि मैं मुकदमे करूँगी तो मेरे मुकदमों से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या जीवन में आगे चीज़ें खराब हो जाएँगी, वो उसको नहीं पता है। तो ये सबसे बड़ी गलती जो है वो पत्नी ये करती है। अगर पत्नी दोनों पति-पत्नी बीच में विवाद होता है और ये मुकदमेबाज़ी हो जाती है तो सबसे पहली बड़ी गलती यही है कि वो उसने जाके सीधे ना ही तो कोई अपने परिवार में सलाह किया, और परिवार में किया तो माँ-बाप भी उसके ये कहते हैं, अरे साले को उसको अकल सिखाओ इसको, और इसके ऊपर केस करते हैं, अभी इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, इसकी और इसकी माँ की, इसके बाप की, इसके भाई की, इसकी बहन की, सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो ये गलत सोचते हैं घर वाले भी, क्योंकि माँ-बाप ही उस बेटी का घर बिगाड़ते हैं और माँ-बाप ही उस बेटी का घर बना देते हैं। अगर वो कहें कि चलो कोई बात नहीं बेटा, पति-पत्नी है, आज ना तो कल सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसकी गलती है या तुम्हारी गलती है, तो कहीं न कहीं कुछ तो गलती है। और इस गलती की वजह से हो सकता है कि आपका जीवन, अगर गलती के बाद और गलती करोगे तो हो सकता है जीवन आपका खराब हो जाए। कुछ ऐसे भी हैं माँ-बाप हैं जो कि लड़की गलत होती है उनकी, और वो कहीं न कहीं किसी और के साथ में संबंध बना चुकी होती है। चीज़ें भी सामने आती हैं, एविडेंस भी सामने आती है, और जो पति है वो उनके माँ-बाप से शिकायत करता है कि तुम्हारी बेटी ऐसे कर रही है। तो वो उसको ना डाँट कर वो उसी दामाद को डाँटते हैं और कहते हैं कि तुमने ये गलत किया है, तुमने ऐसे फ़ोटो बनाए क्यों? तुमने ऐसे फ़ोटो खींची क्यों? तुमने ऐसा किया क्यों? वो क्यों नहीं किया? तो उस पर ही दबाव और बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये सरासर गलत करते हैं। जहाँ पर गलत है, गलत के आगे बिल्कुल मत झुकिए। जितना चाहें आपको, कहते हैं सत्य को परेशानी हो सकती है, परेशान हो सकता है सत्य, लेकिन हार नहीं सकता। तो आप परेशान मत होइएगा, आप लड़िएगा। जीवन में अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप उन सब चीज़ों को सँभाल कर, उन सब चीज़ों को संजो कर, झगड़ कर, या फिर कानूनी रूप से उनको सँभालने की कोशिश करिए। अगर जीवन संभल जाता है, बहुत अच्छी बात है, वरना आपको लड़ना तो होगा ही होगा। अब गलती क्या करती है पत्नी? यही मैंने बताया कि आप आक्रोश में आकर जो एक मुकदमा करना, पति या पति के परिवार के नाम दे देना, इसमें आपको कुछ पल के लिए आपको सुकून मिल सकता है कि भई दूसरा पति पक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। लेकिन ये आपके लिए जीवन भर जंजाल बन जाएगा। जीवन भर वो परिवार आपको बिल्कुल मन से हटा देगा कि हम ऐसी बहू को नहीं रख पाएँगे। अब चाहे हमें आगे फांसी ही क्यों ना हो जाए। ऐसी मन में धारणा पति के परिवार वाले ये सोच लेते हैं कि अब ऐसी महिला को हमें घर में नहीं घुसने देना है। तो अब फिर आप और कानूनी चीज़ लड़ते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ही घर में आग लगी तो आपने घी और डाल दिया, फिर और घी डाल दिया, फिर और केस कर दिया, फिर और घी डाल दिया, तो और आग जलते-जलते इतनी जल गई कि उस आग में पति-पत्नी दोनों ही जल के भस्म हो गए। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है कि ऐसी गलती हमें नहीं करनी है जिसकी वजह से हमारा घर परिवार टूट जाए, बिखर जाए। बहुत सोचना है। एक कल ही मेरे पास एक कॉल आई थी महिला की। उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं मतलब मेरे पति ने मुझे मार-पिटाई हो गई थी हम दोनों बीच में, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा तेज़ी से बोल दिया था, उनको बर्दाश्त नहीं था, तो उन्होंने मेरे पे चाँटा मार दिया था। और इस बात पे मैंने घर फ़ोन कर दिया, घरवाले मेरे आ गए पूरे परिवार के साथ में और मुझे लेकर थाने ले पहुँच गए। जैसे थाने पहुँचे, थाने मैंने एप्लीकेशन दी थी कि मुझे मारते-पीटते हैं, बस इतना कहा था मैंने, और उसी पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी फट से। मतलब उसका कितना सपोर्ट किया महिला का कि सीधे जाते ही एफआईआर दर्ज उसकी कर दी। तो ये महिला को लगा कि अरे भाई मेरी तो बहुत सुनी जा रही है, मैंने जैसे कहा वैसे हो गया। लेकिन ये नहीं देखा कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अब जो है वो महिला उस घर में जाना चाहती है, लेकिन महिला वो पत्नी जो वो पति ये कहता है कि आप अब जो है आप कोर्ट कचहरी द्वारा ही आप जो कोर्ट कचहरी करेगा हम वही मानेंगे। अब हम मतलब नहीं मानेंगे। जो आपको लगा आपने किया, अब उसी के अकॉर्डिंग आप घर में आएँगी, या फिर उसी के अनुसार जो है वो जो कोर्ट आदेश करेगा, जो ऑर्डर करेगा, हम वो वही पालन करेंगे। तो ये पति ने कह दिया। अब इस बात के पीछे आप समझ जाइए कि जिसने ये कहा है उसकी मंशा क्या है। उसकी मंशा साफ डायरेक्ट है कि अब हम नहीं रख पाएँगे, क्योंकि कोर्ट कभी ये नहीं कहेगा कि भई कोर्ट केस चल रहा है तो आप साथ में रहो। कोर्ट में
जाने के लिए, कोर्ट में बातचीत रखने के लिए, इसमें भी बहुत लंबा समय लग जाएगा और ये चीज़ें चलते-चलते एक समय ऐसा आएगा कि जो आज आपका समय है, गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड आपका, ये निकल के कई साल बीत जाएँगे और आप लड़ते-झगड़ते ही रह जाओगे। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? एक चांटे से। तो आप समझ के देखिए कि घर में आप ये कहेंगे, महिलाएँ कुछ देखेंगी, कहेंगी सर कि आप तो पति का फ़ेवर कर रहे हैं। मैं पति का फ़ेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं पत्नी का ही फ़ेवर कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि कानून हमारे पक्ष में है, तो आप उसका दुरुपयोग ना करें। अगर आप दुरुपयोग कर रही हैं, तो आप ये नहीं हो रहा कि आप बहुत चालाक हैं, चतुर हैं। आप अपने परिवार को अपने पति को या पति के परिवार वालों को जेल भिजवा रहे हैं या फिर उनको परेशानी कर रहे हैं, उनको इस तरह की चीज़ें सब कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको कानून का दुरुपयोग करते हुए उनको फँसा के रखें। अगर आप समझदार हैं और आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तो अपने परिवार को बसाने की कोशिश करिए। अपने परिवार को बनाने की कोशिश करिए। चाहे कितना भी, मैं कहता हूँ, शादी से पहले ना आपका परिवार वो दुश्मन था और ना आप दुश्मन थे किसी के। लेकिन शादी के बाद जो है वो आप एक-दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव आ गया। आपकी सास आपको बुरी लगने लगी, आपकी ननद आपको बुरी लगने लगी, आपका ससुर आपको बुरा लगने लगा, आपका पति आपको बुरा लगने लगा। अरे! जब इतने सब लोग बुरे लग रहे हैं तो फिर रहना किसके साथ में है? तो आप इन सब चीज़ों को आप समझते हैं कि अगर आपकी दुश्मनी इतनी बढ़ गई है, तो अब जीवन है, आप अलग होने का ही कोशिश करें। क्योंकि अब अगर आपने ये गलती कर दी है कि आपके ऊपर उसके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं, तो आपने ये पैर में अपने कुल्हाड़ी मारने का काम कर दिया है। आपने खुद उस घर के जाने के रास्ते आपने खुद बंद कर दिए कि मुझे अब उस घर में नहीं जाना है। और पति आज ना तो कल वो ये सोचता है कि अगर आज ये मुकदमे नहीं चल रहे होते, क्योंकि मैंने ऐसे भी बहुत सारे केस देखे हैं कि मुकदमे चलते हुए पति-पत्नी दोनों की आपसी ट्यूनिंग होने लगी, एक-दूसरे को चाहने लगे, एक-दूसरे के मन में प्रेम जागने लगा उनके, तो और वो सोच रहे हैं कि हम एक-दूसरे के साथ रहने लगें। लेकिन कहीं न कहीं जब केस आ जाते हैं बीच में, तो ये सोचता है पति कि भई तुम केस खत्म करो तभी हम रह पाएँगे साथ में। पत्नी कहती है मैं केस खत्म नहीं करूँगी, लेकिन साथ में तुम्हारे रहूँगी। तो वो हो नहीं पाता है संभव, क्योंकि कहीं न कहीं जब कानून में पहुँच जाती हैं चीज़ें, तो फिर पति भी वकील से पूछता है, तो पत्नी भी वकील से पूछती है। तो दोनों वकील से पूछते हैं, तो वकील जो है वो अपना बुद्धि, अपने विवेक के द्वारा वो उनको समझाता है और समझाने के दौरान जो है वो जो चीज़ें सामने होती हैं, क्योंकि उसको भी एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस उस पति को, पत्नी को समझाता है कि भई ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। तो चीज़ें जो हैं वो और बिगड़ती चली जाती हैं। तो ये मेरी एक एक कोशिश थी कि आपको इन सब चीज़ों से समझें, सोचें कि हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी ना मारें। अगर आपको घर बसाना है, तो घर बसाने के साथ में बीच में पति-पत्नी बीच में कानून का कोई भी काम नहीं है। आप दोनों मैटर अपने आप समझाएँ, सुलटाएँ, समझाएँ उसको। अगर समझ आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो फिर देखिए आपके जीवन में कुल्हाड़ी तो आपने मार ही ली है, घर तो खराब है ही है। बस इतने कहना चाहूँगा, बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।